Hello students, welcome once again to the web classes. So today we are going to have the same chapter, bank reconciliation statement in the accounts for the 11th commerce English medium. This is lecture number 4 for this chapter. Now ये हर लेक्चर के पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस का मतलब होता है पॉजिटिव और क्रेडिट का मतलब होता है नेगेटिव, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, और पासबुक के डेबिट का मतलब होता है नेगेटिव और पासबुक के क्रेडिट का मतलब होता है पॉजिटिव। ये याद रखना, ठीक है, इसके बिना सम नहीं आएगा। और जो भी बच्चा पहली बार इस चैप्टर के वीडियो को देख रहा है उसको समझ में नहीं आएगा, आपको पहले लेक्चर से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कीजिए। नाउ आज थोड़ा एडवांस लेवल के सम देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 स्टार्ट कर रहा हूं मैं। हेडलाइन क्या कहती है? सो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ रूचा ऑन 28/2/2015 वॉज 10,000। ओके, तो कहाँ से स्टार्ट करना है? हमें कैश बुक से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो कैश बुक से स्टार्ट करें तो कौन सा बैलेंस है? बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस का मतलब होता है डेबिट बैलेंस कैश बुक के हिसाब से, मतलब पॉजिटिव बैलेंस। तो पॉजिटिव बैलेंस इज 10,000 वॉज नॉट टैली with the balance as per passbook, prepare a cash book of Rucha from the following information। तो ये 10,000 पहले लिख दें, तो 10,000 डेबिट में जाकर के पहले लिख दो। ये रहा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000 डेबिट साइड में। नाउ फर्स्ट एंट्री, चेक ऑफ 10,000 वॉज डिपोजिटेड इन द बैंक। ओके, मतलब देखो इस बार हम किसको एडिट कर पाएंगे? इस बार हम जो एडिट है वो कैश बुक का कर पाएंगे, हम पासबुक को एडिट नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना। आउट ऑफ विच चेक ऑफ 4,000 आर क्रेडिटेड, मतलब हमने 10,000 के चेक जमा कराए थे लेकिन 4,000 के ही चेक क्रेडिट हुए। तो देखो ये रहा कैश बुक और ये रहा पासबुक। कैश बुक में हमने जमा कराया 10,000 रुपये, ठीक है, 10K, और बैंक ने जमा किए अभी तक 4K, लेकिन अभी भी बैंक के कितने बाकी रह गए? 6K जमा करने के बाकी रह गए। तो हम इस बार पासबुक को तो एडिट कर नहीं सकते, है ना। हम इस बार ये जो पासबुक है हम इसको तो एडिट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने कहाँ से स्टार्ट किया है? हमने जो है वो कैश बुक से स्टार्ट किया है। तो हम क्या करेंगे? 6,000 बाकी रह गए तो ये 6,000 यहाँ से माइनस कर देंगे। कहाँ से? कैश बुक में से माइनस कर देंगे। कितना? तो 6K जो है हम वो माइनस कर देंगे। तो माइनस करने का क्या मतलब हुआ? तो कैश बुक को माइनस करने का मतलब होता है क्रेडिट करना। क्या करना? क्रेडिट करना। तो कैश बुक को माइनस करना मतलब क्रेडिट करना। देखो 6,000 क्रेडिट में होगा, 6,000 इन द क्रेडिट, चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। देन उसके बाद है चेक ऑफ 4,000 इज इश्यूड, ओके, एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, लिखा हमने कैश बुक में, बट फॉरगॉटन टू बी गिवन टू अ कस्टमर। ओके, तो चेक इश्यूड, इश्यूड का मतलब होता है लिखना, बैलेंस घटेगा। मान लो कि ये है आपका कैश बुक, ये है पासबुक। तो कैश बुक आपने 4,000 माइनस कर दिया लेकिन कस्टमर को दिया नहीं, मतलब यहाँ तो कोई इफेक्ट आई नहीं। अब आप पासबुक को तो एडिट कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि आपने कैश बुक से स्टार्ट किया है। तो आप कैश बुक को वापस से पॉजिटिव कर दोगे, मतलब प्लस कर दोगे। पॉजिटिव का मतलब होता है डेबिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डेबिट, देखिए डेबिट में एंट्री होगी 4,000 की। यस, 4,000, चेक इश्यूड एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट गिवन टू क्रेडिटर 4,000। देन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 12,000 इज पेड बाय बैंक, ओके, विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो 12,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो बैंक ने पे कर दिया। तो बैंक ने पे कर दिया का क्या मतलब हुआ? तो ये रहा पासबुक और ये रहा कैश बुक। इसका मतलब हुआ बैंक माइनस हो गई, लेकिन अभी तक कैश बुक में कोई इफेक्ट आई नहीं है। हम वैसे भी कैश बुक को ही एडिट कर सकते हैं, तो हम कैश बुक को माइनस कर देंगे। माइनस करने का मतलब होता है क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो कैश बुक को कर देंगे क्रेडिट। तो ये रहा 12,000 का क्रेडिट। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देन इसके बाद है a customer has deposited directly 20,000 in Rucha's account which is known to Rucha on 1/3/2015। मतलब एक कस्टमर ने 20,000 रुपये डायरेक्टली अकाउंट में डिपॉजिट करा दिए। मतलब ये रहा पासबुक, सॉरी ये रहा कैश बुक और ये रहा पासबुक। मतलब पासबुक में 12,000 रुपये आ चुके हैं, ठीक है।
लेकिन अभी तक कैश बुक में आए नहीं है, मतलब कैश बुक में एंट्री हुई नहीं है। तो क्या करेंगे, हम कैश बुक को प्लस करेंगे। प्लस करना मतलब डेबिट करेंगे। तो ये 12,000 आपको डेबिट में मिलेगा। देखिए 20,000 डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, अमाउंट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर डायरेक्टली इन द बैंक। देन बैंक चार्जेस 100 recorded by बैंक is recorded twice in कैश बुक बाई मिस्टेक। तो देखो बैंक ने चार्ज 100 रुपये काटा, हमने उसको 2 बार लिख दिया। तो क्या करेंगे, देखो जैसे ये रहा पासबुक, ये रहा कैश बुक, बैंक ने 100 रुपये काटा, ओके, हमने 100 रुपये काट दिया, बराबर था, हमने फिर से एक बार लिख दिया। मतलब ये वाली एंट्री तो ठीक थी, ये हमने 100 रुपये जो एक्स्ट्रा लिख दिया उसको रेक्टिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, हम कैश बुक को वापस से 100 रुपये प्लस करेंगे। प्लस करने का मतलब होता है डेबिट करेंगे। तो 100 रुपये डेबिट होगा। देखो ये रहा डेबिट में 100 रुपीज़, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। इसके बाद है चेक ऑफ 8,000 वर इशूड, इशूड मतलब लिखना देना, आउट ऑफ विच चेक ऑफ 2,000 वर प्रेजेंटेड इन द बैंक इन ऑन 1/3/2015। मतलब क्या बोल रहा है कि हमने 8,000 का चेक लिखा, जिसमें से देखो 8,000 का चेक लिखा, जिसमें से 6,000 का चेक तो फरवरी में ही पूरा हो गया, मतलब ये वाले 6,000 का चेक फरवरी में पूरा हो गया सेकंड मंथ में, और जो 2,000 का चेक बचा वो चला गया 1/3/2015 मतलब मार्च में गया। मतलब जो लोचा है ये 2,000 का है, जो लोचा है ये 2,000 का। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो ये है कैश बुक, ये है पासबुक, ठीक है। तो 8,000 का चेक इशू किया, मतलब हमने टोटल 8,000 माइनस कर दिया। अब बैंक ने क्या किया, 6,000 रुपये माइनस कर दिए फरवरी में। तो फरवरी वाला तो ठीक है क्योंकि हम फरवरी के एंड में बना रहे हैं, और ये 2,000 रुपये जो है वो चले गए कब, मार्च में। तो मतलब मान लो कि ये 2,000 की एंट्री यहाँ पर हुई नहीं है। तो इस 2,000 की एंट्री को फिल करने के लिए क्या करेंगे, हम अपने कैश बुक को वापस से ऊपर ले आएंगे। वापस से ऊपर लाने का मतलब है प्लस, प्लस मतलब डेबिट। तो 2,000 आपको डेबिट में देखने को मिलेगा। तो देखिए 2,000 की एंट्री दो डेबिट साइड में कोई एक एंट्री लगता है मैं खा गया वापस से, हाँ ये रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 2,000। सो ये चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 2,000। ओके, नाउ एक एंट्री नंबर 6 की रह गई एंट्री है, नंबर 6 रीड करना पड़ेगा। ओके, रीड इट। नंबर 6, चेक ऑफ 6,000 डिपॉजिटेड विद द बैंक ऑन 27/2/2015। ओके, बैंक में डिपॉजिट कराया, इज डिसऑनर्ड, द इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड बाय रुचा ऑन 3/3/2015। देखो चेक डिपॉजिट करने का मतलब ये हुआ कि आपका कैश बुक आपने ऊपर कर दिया 6,000 रुपये, लेकिन वो पासबुक में आया नहीं, वो डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया। तो क्या करेंगे, कैश बुक को वापस से नीचे कर देंगे। कैश बुक को नीचे करने का मतलब होता है हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट में 6,000 रुपीज़ आपको मिल जाएगा, ये रहा क्रेडिट में आपको मिल जाएगा 6,000 रुपीज़। चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक डिसऑनर्ड बट डिसऑनर ऑफ चेक इज नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। क्लियर है। नाउ नंबर 8, अ चेक ऑफ ₹4,000 डिपॉजिटेड विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके, डिपॉजिट करवाया लेकिन चेकबुक कैश बुक में लिखा नहीं है। दिस चेक इज नॉट कलेक्टेड बाय बैंक 28/2/2015। वाह, बहुत मस्त ट्रांजैक्शन है कि हमने चेक डिपॉजिट कराया, हमने वो कैश बुक में नहीं लिखा और बैंक में भी अभी तक आया नहीं है। मतलब हमने भी नहीं लिखा और बैंक में भी नहीं आया, मतलब इसकी एंट्री देनी ही नहीं है क्योंकि असर हुआ ही नहीं है ना। हमने भी नहीं लिखा और बैंक में भी नहीं आया, तो इसकी एंट्री नहीं लिखी जाएगी। नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन होगा, देख लीजिए नंबर 8 की शायद एंट्री नहीं होगी। देखो एक्सप्लेनेशन है, as transaction number 8 not recorded in cash book and passbook till 28/2/2015, it will not be recorded in the bank reconciliation statement. Is that clear? So hopefully it is clear. Now number 9, bank has credited 200 for bank interest and debited 100 for bank charges in passbook. वैसे तो मैंने कहा था बैंक अगर क्रेडिट करती है तो हम डेबिट करेंगे, तो ये 200 आपको डेबिट में देखने को मिलेगा, और बैंक ने डेबिट किया है 100 रुपीज़, तो वो आपको क्रेडिट में देखने को मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही कम ज़्यादा करके एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये देखिए, ये 200 जो है वो आपको डेबिट में देखने को मिला और 100 जो है वो क्रेडिट में देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए क्या था, तो ये था कि बैंक ने क्रेडिट किए थे 200 रुपये, तो ये आपको डेबिट में मिलेगा, और बैंक ने यहाँ पर डेबिट किए थे तो ये आपको क्रेडिट में देखने को मिलेगा।
क्लियर है? नाउ so interest credited by bank not recorded in cash book, bank charges debited by bank not recorded in cash book. Hopefully it is clear. Now number 10, receipt side of cash book is overcast by 4000. ओवरकास्ट का मतलब होता है टोटल ज़्यादा गिनना, टोटल जो है वो ज़्यादा गिना गया है, टोटल इज मोर काउंटेड मोर बाय मिस्टेक। रिसिप्ट का मतलब होता है इनकम साइड, रिसिप्ट का मतलब होता है इनकम साइड। तो इनकम साइड का टोटल ज़्यादा गिनने का मतलब ये होता है कि आपने कैश बुक को ज़्यादा काउंट कर लिया, पासबुक तो अपनी जगह पर ही है। आप एडिट किसको कर पाओगे? कैश बुक को कर पाओगे, क्योंकि कैश बुक से स्टार्ट किया है तो इसको माइनस करेंगे, माइनस का मतलब होता है हम क्रेडिट करेंगे। तो ये 4000 आपको क्रेडिट में देखने को मिलेगा। ये रहा रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट 4000। इसके बाद है बिल रिसीवेबल 5000 डिस्काउंटेड विद द बैंक। ओके, देखो चेक जैसे डिस्काउंट कराते हैं वैसा ही होता है बिल्स रिसीवेबल का। सॉरी, चेक डिस्काउंट कराते ही नहीं है, लेकिन चेक और बिल्स रिसीवेबल का ट्रांजैक्शन लगभग सेम होता है, लेकिन यहाँ पर क्या क्रेडिट पीरियड होता है। बिल्स रिसीवेबल के लिए हमारे पास सेपरेट चैप्टर अवेलेबल है, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन उस चैप्टर में देखेंगे। तो क्या है, बिल्स रिसीवेबल ऑफ 5000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इज डिसऑनर्ड ऑन 26/2/2015। द बैंक हैज डेबिटेड द सेम अलॉन्ग विद द नोटिंग चार्ज 50। डेबिटेड मतलब बैंक ने पैसे काट लिए, कितने काटे? 5000 और 50 रुपये एक्स्ट्रा, जिसके एंट्री हमने कैश बुक में लिखी नहीं है। तो बैंक ने आपके 5050 रुपये काट लिए, तो आप क्या करोगे? आप कैश बुक में भी उसको कम करोगे, क्योंकि हम एडिट तो कैश बुक को कर पाएंगे। तो कम करना मतलब क्रेडिट करना, तो ये आपको क्रेडिट में मिलेगा 5050 बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद बैंक डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नाउ बिल्स पेबल ऑफ 3000 मैच्योरिंग आफ्टर 1 मंथ। ध्यान से समझना, ये एक बिल पेबल था जो 1 महीने बाद मैच्योर हो रहा है, रिटायर्ड बाय बैंक। रिटायर मतलब अभी अभी हमने पेमेंट कर दिया, 1 महीने बाद देना था, हमने पहले कर दिया। मतलब बैंक ने पहले पेमेंट कर दिया। अंडर रिबेट ऑफ 100 मतलब अपने को 100 रुपये का फायदा हुआ, मतलब 3000 की जगह अपने को 2900 रुपये ही पे करने पड़े, विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बैंक ने पेमेंट कर दिया कितने का? 2900 रुपये का, और कैश बुक में अभी तक उसकी एंट्री हुई नहीं है, तो हम भी माइनस कर देंगे 2900। माइनस का मतलब होता है हम क्रेडिट करेंगे, तो क्रेडिट में चलो देखो 2900 है, ये रहा 2900, ठीक है। बिल्स पेएबल पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नाउ अब क्या करना है, सारे सम्स तो पूरा मतलब सारे एंट्रीज तो हमने कर दी, उसके बाद आप करोगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल और लिखोगे दोनों साइड में। तो यहाँ पर ना डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है, तो डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? तो यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल है 36,300, ये सेम टोटल इस साइड लिखा जाएगा 36,300। उसमें से क्रेडिट साइड का पूरी वैल्यू माइनस करोगे, तो माइनस करने के बाद जो वैल्यू मिलती है दैट इज़ 250। तो 250 आपने कैश बुक से स्टार्ट किया था, तो आपको पासबुक का बैलेंस मिलेगा। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये रहा, ये जो बैलेंस मिला है आपको दैट इज बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 250 रुपये। होपफुली दिस सम इज क्लियर टू यू। अगर ये सम क्लियर है तो आपको ये सेम सम या सेम एग्जाम्पल का है तो 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस करना, तो ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज ये समझ में आएगा नहीं। क्योंकि एग्जाम में ये सम जो है 6 मार्क का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का पूछा जाता है। सो इलस्ट्रेशन 7 जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।